कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लग्जरी कार से उतरती है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड किनशी। वो अपने ग्लासेस उतार कर मेंशन को देखती है और कहती है कि फाइनली मैं 5 साल बाद वापस आ गई हूँ। जाओ शंगजिन, इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से बर्बाद करूँगी। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ वो पास्ट को याद करते हुए सोचती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं जाओ से पहली बार मिली थी और यहीं से हमारे प्यार का आगाज हुआ था। वो फेमस ही फेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो बहुत ही पावरफुल है। उसके हाथ में इस सिटी के लोगों की किस्मत है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। किनशी एक फेमस वायलिनिस्ट है। वो वायलिन बजा रही होती है और सब उसके धुन में मगन होते हैं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं। ये है मिस्टर जाओ। वो उसे ऊपर से देख रहा होता है। उसे वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है। वो किसी भी हाल में किनशी को हासिल करने का ठान लेता है। किनशी म्यूजिक से फ्री होती है तो मिस्टर जाओ उसके पास आता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट उठाने लगती है तो मिस्टर जाओ उसके वायलिन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन किनशी हैरान होकर पूछती है कि क्या कहा आपने, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूं? मिस्टर जाओ, ये हमारी पहली मुलाकात है। जाओ कहता है कि पहली हो या 10वीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ खड़े सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। किनशी उन सब लोगों को देखने लगती है। वो नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें करे। वो मिस्टर जाओ से कहती है कि मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ और वायलिन लेकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर जाओ उसका वायलिन नहीं छोड़ता और टाइटली पकड़ कर रखता है। किनशी थोड़ी घबरा जाती है। मिस्टर जाओ कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो किनशी हिम्मत जुटाकर जाओ के हाथ से अपना वायलिन हटाती है और उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। ये सारा तमाशा वहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं। कहते हैं कि पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। जाओ काफ़ी ज़िद्दी है। वो जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है। किनशी ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया। अब पता नहीं ये किनशी के साथ क्या करेगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। किनशी रोते हुए हॉस्पिटल आती है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में थे और उसका भाई जो इल है उसे भी हॉस्पिटल वाले बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए जाओ ने कहा है। किनशी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ मेरे भाई को मत निकालो, मैं पैसे जमा कर दूंगी। तभी वहाँ जाओ आता है। जब किनशी उसे देखती है तो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। वो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे भाई को बचा लोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूंगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन जाओ उसके पास बैठता है और उसे प्यार से टच करके हर्ट करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी महबूबा बनो। ये सुन किनशी उसे देखने लगती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं। वो जाओ की बात मान जाती है। नेक्स्ट डे जाओ किनशी को अपने साथ घर ले आता है। सभी सर्वेंट उनका वेलकम करते हैं। एक सर्वेंट किनशी के पास आता है उसे बैग लेने और गलती से उसे टच भी करता है। किनशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जाओ को पड़ता है। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट समझ जाता है। वो सर्वेंट को थप्पड़ दे मारता है। सर्वेंट माफ़ी मांगने लग जाता है लेकिन जाओ उसे सज़ा देने को कहता है तो किनशी कहती है कि वो बस मेरी हेल्प कर रहा था। जाओ कहता है कि किनशी याद रखना, तुम बस मेरी हो और मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। ये बात कहकर वो किनशी को अपने करीब कर लेता है। किनशी घबरा जाती है और उसे देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में किनशी प्रे कर रही होती है। वो अपने पेरेंट्स को याद करके कहती है कि गॉड, मैंने अपने पेरेंट्स को तो खो दिया लेकिन मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। तभी पीछे से कोई आकर उसे बहुत बुरी तरह से हिट करता है। किनशी घिर पड़ती है। वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है जिसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसका चेहरा देख नहीं पाती। बस पीछे से उसका टैटू देख लेती है और बेहोश हो जाती है। जब किनशी को होश आता है तो आसपास आग लगी होती है। तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई है, मुझे बचाओ। किनशी देखती है तो वहाँ एक लड़का होता है जिसके टांग पर चेयर गिरा होता है।
ये है शाओचिन, मिस्टर जाओ का अडॉप्टेड बेटा, लेकिन यहाँ वो सर्वेंट बनकर रह रहा है। इसके भी बहुत से सीक्रेट हैं जो आगे चल के पता चल जाएंगे। किनशी कैसे भी करके उसे रेस्क्यू करती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओचिन उसे पकड़कर कहता है कि तुम भी ठीक हो ना। तभी वहाँ जाओ आता है, उन दोनों को ऐसे देख गलत समझ लेता है और कहता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। किनशी उसे देख घबरा जाती है, सोचती है कि जाओ मुझे किसी से कांटेक्ट करने नहीं देता, अब उसने मुझे इस लड़के के साथ ऐसे देख लिया, यकीनन वो गुस्से में होगा, पता नहीं क्या करेगा। वो डर के मारे उसे भागने लगती है। जाओ समझता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करी है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी किनशी का पैर फिसलता है, उसका सिर दीवार पे जाकर टकराता है, वो बेहोश हो जाती है। किनशी सो रही है, वो इंसिडेंट को ड्रीम में देखकर घबरा के उड़ जाती है। तभी जाओ आता है और उससे कहता है कि तुम सुसाइड करना चाहती थी। किनशी कहती है कि तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरा भाई भी तुम्हारे अंडर में है। जाओ उसके करीब जाने लगता है, लेकिन किनशी मुंह फेर लेती है तो जाओ को गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे रोका, क्या तुम उस लड़के के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे साथ रूम में था, और गुस्से में आकर उसे बुली करने लगता है। तो किनशी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे नहीं जानती, वो सिर्फ एक बच्चा है। जाओ कहता है कि मुझे धोखा देने का सोचना ही मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें मेरे अलावा कोई पर्सन टच नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाता है। किनशी चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग किनशी अपने रूम में जा रही होती है, तभी वो शाओचिन से टकरा जाती है। उसे देख वो पूछती है कि अरे तुम तो वही हो ना कल रात वाले, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। शाओचिन कहता है कि कल रात के लिए थैंक यू। किनशी उसका नाम पूछती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी यहाँ तुम्हें देखा। शाओचिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक सर्वेंट की तरह है, इसलिए तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तभी किनशी की नज़र उसके हाथ पर लगे चोट पर पड़ती है, तो पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। तो शाओचिन हाथ पीछे कर लेता है। तभी जाओ घर आता है, वो रूम की तरफ बढ़ा होता है। किनशी उसे देख डर जाती है, सोचती है कि जाओ घर वापस आ गया, अगर इसने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो हम दोनों की जान ले लेगा। शाओचिन समझ जाता है कि किनशी डरी हुई है, वो ये भी जानता है कि जाओ कितना जालिम है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आता है और उसे अलमारी में छुपा कर कहता है कि चाहे कुछ भी देखो तुम, लेकिन आवाज मत करना। जाओ को शक हो जाता है, वो शाओचिन के रूम में आता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें स्मार्ट समझता आया हूँ। शाओचिन घबरा कर कहता है कि सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। जाओ कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन छोटे मोटे ट्रिक्स के बारे में नहीं जानता। फिर उसके शोल्डर को पकड़कर उसे दर्द देने लगता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं भी ऐसा ही था, यही वजह है कि मैं तुम्हें आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूँ। किनशी पर अपनी नज़र डालने का सोचना ही मत, माय गुड सन। और फिर उसका गला दबाने लगता है। ये सारी बातें किनशी सुन रही होती है, वो हैरान हो जाती है कि शाओचिन जाओ का बेटा है, यानी ये एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। तभी जाओ को रूम से आवाज आती है, वो अलमीरा की तरफ देखता है। किनशी और शाओचिन दोनों की सांसें अटक जाती हैं। जाओ कहता है कि लगता है यहाँ कोई राज है। ये बोलकर वो जैसे ही अलमीरा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। वो शाओचिन को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसे याद रखना। किनशी अलमीरा के सीक्रेट डोर से अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ भी एक सीक्रेट डोर होगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है, वो फौरन बेड पर ले जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। जाओ रूम में आता है, वो उसके पास बैठता है और प्यार से उसके बालों को टच करता है और फिर अचानक से उसे बुली करने लगता है। किनशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो जाओ उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। वो कहती है कि मैं यही रूम में थी, कहाँ जाऊंगी। जाओ उसे छोड़ देता है और उसे बताता है कि कल मेरी कज़न टैन आ रही है, उसे पता चला है कि तुम एक अच्छी वायलिनिस्ट हो, तो वो तुमसे सीखना चाहती है, तुम रेडी रहना।
नेक्स्ट डे टेन को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर रही होती है। किंशी कहती है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। टेन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि किंशी चलो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। किंशी कहती है क्या मेरे बारे में? टेन कहती है कि जाओ और मैं एक साथ पले बड़े हैं। हालांकि उसके पीछे लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन यह पहली बार है कि वो किसी लड़की को अपने घर ले आया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। किंशी कुछ कहने ही वाली होती है तभी शाओचिन टी लेकर आता है। वो टी मिस टेन को सर्व करता है, लेकिन गलती से उसके ऊपर गिरा देता है, जिस पर टेन गुस्सा होकर उसे थप्पड़ दे मारती है। कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे हो क्या? वो फिर से उसे मारने लगती है। तभी किंशी उसे रोकती है और शाओचिन से कहती है कि क्या तुम देखकर काम नहीं कर सकते, अब चले जाओ यहाँ से। शाओचिन समझ जाता है कि किंशी ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही है। किंशी टेन से कहती है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हारी ड्रेस गीली हो गई है। टेन ड्रेस चेंज कर लेती है। वो किंशी से कहती है कि मेरी जिप लगा दो। जब किंशी जिप लगाने लगती है तो वो टेन के बैक पर बर्थ मार्क देख लेती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसा सेम बर्थ मार्क तो उसने किलर के बैक पर देखा था। वो समझ जाती है कि उस दिन इस पर अटैक करने वाली टेन ही थी। वो सोच में पड़ जाती है तो टेन उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? किंशी कहती है कि हाँ, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। टेन कहती है ठीक है, तुम रेस्ट करो और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, डिनर पर टाइम से आ जाना। किंशी जब डिनर पर आती है तो जाओ और टेन पहले से वहाँ होते हैं। टेन अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। जाओ गुस्से में होता है। किंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। टेन ने शाओचिन को पहले ही बता दिया था कि कैसे किंशी ने शाओचिन को प्रोटेक्ट किया। इस बात से जाओ गुस्से में होता है। वो किंशी को अपने गोद में बिठाता है और पूछता है कि इवनिंग में क्या हुआ था। टेन रोना धोना स्टार्ट कर देती है और सारी बातें रिपीट करती है तो किंशी कहती है कि मैंने शाओचिन को डांटा था और टेन को ड्रेस भी चेंज करवा दिया था, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।